रहमत दो आलम हुजूर फिरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत का दिन मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मुक़द्दस दिन के मौके पर मसाजिद, घरों, गलियों, शाहराहों और बाजारों को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों को नारायण मुबारक और सब्ज परचमों से सजाया गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत इंसानियत अल्लाह ताला की जानिब से हिदायत के इनाम और रहमत से सरफराज हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं, कौम के नाम अपने पैगाम में कहा, मुसलमानों और मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान भाईचारे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशाल राह बनाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत अल्लाह ताला की इंसान पर खास रहमत थी। अल्लाह ताला ने आप सर्वरे कायनात को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। दरूद उन पर, सलाम उन पर जो पैगाम हक की खातिर सताए गाए, जिनके आला तरीन अखलाक का दुश्मनों ने भी एतराफ किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के फलाह और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का अबदी निज़ाम दिया। दुनिया को जुल्म, जहालत और मसाइल से निजात खातमुन नबीयीन की अस्वा हसना से ही मिल सकती है। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने जश्न ईद मिलादुन नबी के पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, आप पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया की तारीकियों को नूर मिला और बेसहारा को आसरा मिला। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर मुद्दत में मिसाली समाजी और मुआशी निज़ाम दिया जो पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली तकाज़ा उनकी सीरत और अहकामात की पैरवी का मकाम है। मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में कलबन तंजीम हारिस ग्रुप का कमांडर फैसल मारा गया। पेशावर पुलिस के मुताबिक हालात कमांडर का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ से था। मुलजिम पहाड़ी रास्ते से मर्दान के इलाके चोरा में वारदात की गर्ज से दाखिल हो रहा था। हालात दहशतगर्द भत्ताखोर मोहसिन कादर ग्रुप के साथ भी मुंसलिक था। पुलिस ने मजीद बताया है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से छापा मार चीन के नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी की कोशिश नाकाम हो गई। शीला जैक्सन ली और बारबराली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के लिए हक में दलाइल दिए। रियासत टेनेसी के रिपब्लिकन एंड्री ऑगल्स ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज पेश की। तमाम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के 298 अराकीन ने इकदाम के खिलाफ जबकि 132 अराकीन ने हिमायत में वोट दिया। कांग्रेस मेंबरान शीला जैक्सन और बारबराली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स का मुतालबा किया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कौशिक ने कहा है कि तवानाई शोबे में इस्लाहात लाई जाएं ताकि एनर्जी सेक्टर की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। MDIMF चाहती हैं कि पाकिस्तान में अमीर लोग ज्यादा टैक्स अदा करें।
जो अली कौसी का कहना था कि पाकिस्तान में टैक्स 2GDP का तनासुब इंतहाई कम है। IMF मुआहदे से पाकिस्तान की माइशत में इस्तेहकाम लाना मकसूद है। पाकिस्तान और GCC मुमालिक के दरमियान आजाद तिजारत के इब्तदाई मामले पर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर एजाज दोहर और GCC मुमालिक की तंजीम खलीज ताउन के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद के दरमियान वफूद की सतह पर आजाद तिजारत के हवाले से मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और GCC मुमालिक के दरमियान आजाद तिजारत और इक्तिसादी अमूर के फराग के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी न करने का फैसला किया है। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अब तक 17 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके हैं। FBR हुकाम का कहना है कि 30 सितंबर तक इनकम टैक्स गोशवारे 20 लाख से तजावुज करने का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कमिश्नर को पेशगी दरख्वास्त देने पर आखिरी तारीख में सहूलत दी जा सकती है। टैक्स दहिंदा की जानिब से दरख्वास्त देने पर 15 रोज इजाफी दिए जा सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसने के बाद तेज हवाएं चल पड़ी, जिससे मौसम ठंडा हो गया। जबकि पेशावर और हरीपुर में भी बरसात से गर्मी में कमी आई। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज से वार्म अप मैचेस का सिलसिला शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हैदराबाद दक्कन में मध्य मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत पहुंचने के बाद गुज़श्ता रोज पहला प्रैक्टिस सेशन किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग सेशन में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस राउफ, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, फखर जमान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस और जमान खान ने शिरकत की। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। पूरे आलम इस्लाम को कोहिनूर न्यूज की पूरी टीम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुबारक हो। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रहमत दो आलम हजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। मुल्क भर में इसी दिन के सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मुकद्दस दिन के मौके पर मसाजिद, घरों, गलियों, शाहराहों और बाजारों को बरकी कमकमों से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों को नालैन मुबारक और सब्ज परचमों से सजाया गया है। मुल्क के हर कोने में फजा मुअत्तर है और सब अपने अपने अंदाज में खातमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन, वजह तख्लीक के दो जहां पैगंबर सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
आका दो जहां नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के रोज सुबह बहारों का आगाज बारगाह रिसालत में हदिया दरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ, जिसमें मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। दिन के आगाज पर पाक फौज की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। विलादत नबीयीन के हवाले से आज मुल्क भर में जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। जमीयत अहले सुन्नत कराची के ज़ेरे एहतमाम मरकजी जुलूस अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी और दीगर उलमा मशाइख की क़यादत में न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से बरामद होगा, जो बरास्ता MA जिना रोड निश्तर पार्क पहुंचेगा। लाहौर में मिलादुन नबी का जुलूस नूरी मस्जिद रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दरबार पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए। IG पंजाब का कहना है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात की भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस और हसास अजला की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स फाल हैं। इसी सिलसिला में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत इंसानियत अल्लाह ताला की जानिब से हिदायत के नाम और रहमत से सरफराज हुई। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कौम के नाम जारी पैगाम में आरिफ अलवी ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह ताला की इताअत, अदल व इंसाफ और इंसानों की जानिब से शफकत व मोहब्बत के मुजस्सम तस्वीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमगीर और आफाकी हैं और इंसानियत के लिए रहनुमाई के एक लाजवाल जरिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दौरे हाजिर समेत रहती दुनिया तक दरपेश बेशुमार चैलेंजेस का हल पेश करती हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तजबा में हमें ना सिर्फ ईमानियात व इबादात बल्कि तमाम शुबहाए जिंदगी से मुताल्लिक एक कामिल नमूना मिलता है। अल्लाह ताला की वदाहनियत, समाजी इंसाफ, हुकूकुल इबाद, सिनफी मसावात और पसमानदा लोगों की फलाह व बहबूद के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व इस्लाम के पैगाम की जामियात और आलमगीरियत की आईनादार हैं। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुबारक दिन पर हर पाकिस्तानी से दरखास्त करता हूँ कि वो अपनी कौम और पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला के हुजूर से रहमतों की दरखास्त गुजार हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक इंसाफ पसंद और खुशहाल मुआशरे के क़याम के अमल में हमारी राहें रोशन करती रहें, आमीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा, मुसलमानों और मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान भाईचारे के लिए नबी करीम सरवर कायनात के पैगाम को मशाल राह बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि नबी करीम सरवर कायनात की जिंदगी हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत की ताबिंदा मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और आमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें इंसाफ और सिला रहमी का दर्स मिलता है। अनवरुल हक काकड़ ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरतमंदों की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि नबी करीम सरवर कायनात की वलादत बासआदत अल्लाह ताला की इंसानियत पर खास रहमत थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। दरूद उन पर, सलाम उन पर जो पैगाम हक की खातिर सताए गए, जिनके आला तरीन अखलाक का दुश्मनों ने एतराफ किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की फलाह और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का अब्दी निज़ाम दिया। दुनिया को जुल्म जहालत और मसाइल से निजात खातमुन नबिय्यीन के अस्वा हसना से ही मिल सकती है।
انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرتوں، تقسیم اور جھگڑوں کو ختم کیا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پودوں کے حقوق کی بھی تلقین فرمائی۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی جشن عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کی تاریکیوں کو نور ملا اور بے سہارا کو آسرا ملا۔ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر مدت میں مثالی سماجی اور معاشی نظام دیا جو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا ان کی سیرت اور احکامات کی پیروی کا متغاضی ہے۔ عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل سیرت النبی میں بالکل موجود ہے۔ نبی آخر الزمان نے امن، اخوت، احترام انسانیت، مساوات، عفو درگزر اور عدل و انصاف کا درس دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نبی کریم سرور کائنات کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسوہ حسنہ پر حقیقی معنوں میں عمل کرنا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے سے ظلم، زیادتی، ناانصافی اور بد امنی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی نبی آخر الزمان کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مردان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں کالا عدم تنظیم کے حارث گروپ کا کمانڈر فیصل مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک کمانڈر کا تعلق افغانستان کے علاقے کنڑ سے تھا۔ ملزم پہاڑی راستے سے مردان کے علاقے چورا میں واردات کی غرض سے داخل ہو رہا تھا۔ ہلاک دہشت گرد بتہ خور محسن قادر گروپ کے ساتھ بھی منسلک تھا۔ پولیس نے مزید بتایا ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کی جانب سے چھاپہ مار ٹیم کے لیے نقد انعام کا بھی اعلان کیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، مردان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں کالعدم تنظیم کے اہم کمانڈر حارث گروپ کا کمانڈر فیصل مارا گیا۔ پشاور پولیس کے مطابق ہلاک کمانڈر کا تعلق افغانستان کے علاقے کنڑ سے تھا۔ ملزم پہاڑی راستے سے مردان کے علاقے چورا میں واردات کی غرض سے داخل ہو رہا تھا۔ اقوام عالم سے اہم خبر آپ کو دیں گے، امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد پر پابندی کی کوشش ناکام ہو گئی۔ شیلا جیکسن لی اور واربرولی نے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل دیے۔ ریاست ٹینیسی کے ریپبلکن اینڈی اوگلز نے پاکستان کی امداد پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی، تاہم ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے 298 اراکین نے اقدام کے خلاف جبکہ 132 اراکین نے حمایت میں ووٹ دیا۔ کانگریس ممبران شیلا جیکسن اور واربرولی نے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل دیے۔ واربرولی نے کہا کہ خطے میں استحکام، انتہا پسندی سے نمٹنے اور امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی امداد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، مالی سال 2024 میں پاکستان کے لیے $135 ملین مختص کیے گئے تھے جو معاشی معاونت، انسداد منشیات، فوجی تعلیم و تربیت، انسداد دہشت گردی اور صحت کے پروگرام پر خرچ کیے جائیں گے۔ شیلا جیکسن کا کہنا تھا کہ افغان جنگ میں بہت سے پاکستانی فوجیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارا تعاون ہماری مشترکہ جمہوری اقدار میں جڑا ہے۔ دو طرفہ تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی دہائیوں سے پاک امریکہ کثیر الجہتی اور متنوع تعلقات استوار ہونے کے باعث دونوں ممالک نے دفاع، انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری اور زراعت میں تعاون کو فروغ دیا۔ توانائی، آب و ہوا، صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون نے فروغ پایا۔
IMF سے جڑی خبر یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF نے پاکستان کے انرجی سیکٹر میں ریفارمز کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جالی کازک نے کہا ہے کہ توانائی شعبے میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ انرجی سیکٹر کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان میں امیر طبقے پر زیادہ ٹیکس عائد کیا جانا چاہیے۔ MD IMF چاہتی ہیں کہ پاکستان میں امیر لوگ زیادہ ٹیکس ادا کریں۔ جالی کازک کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP کا تناسب انتہائی کم ہے۔ IMF معاہدے سے پاکستان کی معیشت میں استحکام لانا مقصود ہے۔ پاکستان کو ایسی مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی میں کمی ہو۔ پاکستان اور GCC ممالک کے درمیان آزاد تجارت کے ابتدائی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر اعجاز کوہر اور GCC ممالک کی تنظیم خلیج تعاون کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد کے درمیان وفود کی سطح پر آزاد تجارت کے حوالے سے مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے بعد پاکستان اور GCC ممالک کے درمیان آزاد تجارت اور اقتصادی امور کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ نگران وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر اعجاز کوہر اور GCC ممالک تنظیم کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سے دونوں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور معاشی ترقی ہوگی۔ FBI نے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ FBI کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ اب تک 17 لاکھ سے زیادہ افراد ٹیکس گوشوارے جمع کرا چکے ہیں۔ FBI حکام کا کہنا ہے کہ 30 ستمبر تک انکم ٹیکس گوشوارے 20 لاکھ سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق متعلقہ کمشنر کو پیشگی درخواست دینے پر آخری تاریخ میں توسیع اور سہولت دی جا سکتی ہے۔ ٹیکس دہندہ کی جانب سے درخواست دینے پر 15 روز اضافی دیے جا سکتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس کے بعد موسم حسین ہو گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کے بعد تیز ہوائیں چل پڑیں جس سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، جبکہ پشاور اور ہری پور میں بھی برسات سے گرمی میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے جلوس، مجالس اور مختلف اجتماعات کا سلسلہ پاکستان کے تمام شہروں میں جاری ہے۔ اس کی تفصیل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلٹن میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس دربار میاں ننھے شاہ صاحب پرانا ننکانہ صاحب سے برآمد کیا گیا۔ اس کی تفصیل بتائیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا میلاد چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد جلوس میں موجود ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کشمیر میں بھی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 12 ربیع الاول کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کا جو مرکزی جلوس برآمد کیا گیا ہے وہ اس وقت درگاہ عالیہ بھرچونڈی شریف سے برآمد ہو چکا ہے۔ اسی پر مزید بتائیں گے وہاں پر موجود کوہ نور نیوز کے نمائندے عمران علی۔ جلوس سے متعلق بتائیے گا اور اس وقت سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں؟ جو ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس ہے وہ اس وقت درگاہ عالیہ بھرچونڈی شریف سے برآمد ہو چکا ہے۔ یہ جلوس جو ہے شہر کے مختلف راستوں مسلم بازار، وحیدو چوک، شاہی بازار، روشن طرح اسکول سے ہوتا ہوا اس وقت جو ہے یہ جلوس نادرا چوک پر پہنچا ہے، اور اس جلوس میں جو ہے چھوٹے بڑے شہروں سے جو ہے
दूर दराज से गाँव कस्बों से जो है छोटे बड़े जुलूस है वो भी शामिल हो चुके हैं। इस वक्त जो है मियाँ अब्दुल हफीज़ कादरी की सरबराही में ये जुलूस यहाँ पर पहुँचा हो गए। अभी इस वक्त जो है मियाँ अब्दुल हफीज़ कादरी की जो है खिताब भी वो चल रहा है। इस खिताब के बाद जो है नियाज और लंगर भी मोमिनों में तकसीम किया जाएगा। हर तरफ जो है मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद हो रही है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजाम किए हैं। रेंजर्स और पुलिस के जो है दस्ते भी तैनात किए गए। ये जो है चारों सूबों पे जो है संगम कश्मीर शहर है, इसलिए इसको एहसास करार दिया गया है। इसलिए जो है सिक्योरिटी जो है सख्त की गई है। अभी जो है ये जुलूस यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा और दुआएं खैर भी की जाएगी। लाहौर में निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी बैनुल अक़वामी ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। बुरे हालात हैं। अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि पाकिस्तान तो ख़त्म हो रहा है, अगर कोई आपको ये कहे कि पाकिस्तान के तो माशी हालात ऐसे हैं कि बस तबाह हो रहा है, प्लीज़ उनकी बातें ना सुनें। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क जो 27 रमज़ान को बना था उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मायूसी गुनाह है और हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है और इस पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह उसको ट्रैक पे लेके जाना है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आक़ा करीम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है और हम आक़ा दो जहां की ज़िंदगी पर अमल दरामद करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मोतिहारी में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम और जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी रैली मूसा मस्जिद से निकाली गई जो कि अपने मुकर्रर करदा रास्तों से रवां है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद मोतिहारी से अली फैजान मौजूद हैं। अली फैजान, बताइएगा रैली के हवाले से कितनी तादाद में इस वक्त आशिकान रसूल इस रैली में शरीक हैं? बिल्कुल, आलम इस्लाम की तरह मटियारी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोशो खरोश के साथ जो है मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो रैलियां हैं वो निकाली गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी हेड क्वार्टर में, जहाँ पर जो है मेन मरकजी जो रैली है वो मूसा मस्जिद से निकाली गई है जो कि अपनी मंजिल तरफ रवां दवा है। मेरे अकम में आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में जो है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं। ये जो रैली है मुख्तलिफ रूट से होती दरगाह सखिया आशुम शाह और छंटन मोड़ी के बाद जो है मटियारी प्रेस क्लब पर पहुंचेगी, जहां पर जो है खैबर और खैबर के बाद जो है यहां पर मस्जिद गौसिया मस्जिद में जो है इख्तिताम पजीर होगी। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है उलमा इकराम और नात खानों ने नात पढ़कर और उलमा इकराम ने खिताब करके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो है रोशनी डाली है। जी बिल्कुल, आलम इस्लाम की कंबड़ के करीब फकीराबाद शहर में भी ईद मिलादुन नबी की आमद के मौका पर रैली निकाली गई जिसमें हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। रैली मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए प्रेस क्लब फकीर आबाद में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर प्रेस क्लब फकीर आबाद के सहाफ़ियों की जानिब से रैली का शानदार और भरपूर इस्तकबाल किया गया। इसी पर मजीद बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच। घर की तरह फकीराबाद में भी जश्न ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब फकीराबाद के सामने, जहाँ पर आशिकान रसूल की जानिब से मुख्तलिफ चौक चौराहों से रैली निकालते हुए फकीराबाद प्रेस क्लब में पहुँच चुके हैं। मस्जिद इनसे भी बात करते हैं कि इस दिन को आप किस तरह से मनाते हैं। हम जो बहुत बड़ी खुशी से मना रहे हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल भी किया हुआ है और रहमत भी की हुई है। उसी के लिए खुद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि मैंने जो आपके ऊपर फजल और रहमत की है उस पर बहुत जी भर के जो है ना आप खुशियाँ मनाओ। हम मुसलमान सब इकट्ठे हो गए हैं इसीलिए कि हम अपने हुजूर के साथ अपनी जो है ना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو جو ہے نا اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے کا جو ہے اس کو حق ادا کرنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. اللہ کا کروڑ احسان جو ہے اس نے اپنے نبی پر اسلام کو امتی بنایا اور آج ہر امتی پر فرض ہے کہ اپنے عطا کی خوشی منائے. یہ شکر الحمدللہ اساں مسلمان آहियूं سو نبی جا امتی آहियूं. वरी ईद है असांजे लाइ अॼु जो मदीने वारे घोट जे ॼमण जो ॾींहुं आहे. इन ख़ुशीअ खां वधीक ॿी कहिड़ी ख़ुशी हुजे. अल्हम्दुलिल्लाह असां पुरजोश नमूने सां पंहिंजे सुहिणे नबीअ जे ॼमण जो ॾींहुं मल्हाए रहिया आहियूं. हस्ती जो ही ॾियारो मल्हायो पियो वञे जंहिंजे तुफ़ैले असांखे हीअ जान ही दुनिया मिली. उन्हनि जे सदके असां हिते आयासीं. अगरि जेकॾहिं हू न हुजनि हा त ही दुनिया बि न हुजे हा. उन्हनि जे सदके ही वॾे में वॾो ॾींहुं मल्हायो. उन्हनि जे ख़ुशी में उन्हनि जे जनम में ही वॾे में वॾो ॾींहुं आहे जेको हुननि जो ज़हूर नाज़िल थियो. उन ॾींहं जी ख़ुशीअ में असां ही सॼो प्रोग्राम ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्हायूं पिया. अल्हम्दुलिल्लाह असां वॾी धाम धूम सां मल्हाईंदासीं ऐं मल्हाईंदा रहंदासीं इंशाअल्लाह. कैमरा टीम के साथ मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ शहरों में हर शख्स नबी आखिरुज़्ज़मां से अपनी मोहब्बत का मुख्तलिफ अंदाज में अपनी मोहब्बत से इजहार कर रहा है. इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज़ी जुलूस के शुरका में तकसीम के लिए मकामी ताजिर की जानिब से वालियाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार देखने में आ रहा है. मकामी ताजिर और उनके बेटों ने मिलकर सिंधड़ी आम, खालिस दूध और मेवाजात के साथ 175 मन दूध से मिल्क शेक तैयार किया है जो जुलूस के शुरका में तकसीम किया जाएगा. ताजिर का कहना है कि इसने सिंधड़ी आम 6 माह कबल मिल्क शेक के लिए महफूज किया था और वो कई सालों से मिल्क शेक की सबील तैयार करके सदर बाजार में लगाते हैं. उनका कहना है कि वो हजूर नबी करीम सरवर कायनात से अपनी अकीदत व मोहब्बत के इजहार के लिए हर साल मिल्क शेक तैयार करते हैं. सराय आलमगीर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकज़ी जुलूस जामिया हनफिया रिजविया जीटी रोड से निकाला जाएगा. जुलूस के रास्तों सिक्योरिटी के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सराय आलमगीर से काजी अरशद बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी खास तौर पर और इस वक्त जुलूस किन किन रास्तों से होता हुआ अपने मकाम तक पहुंचेगा. जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सराय आलमगीर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है. जहाँ पर मरकजी जामिया मस्जिद हनफिया रजिया सराय आलमगीर से मरकजी जुलूस शहर के मुख्तलिफ हिस्से से होता हुआ खंडा चौक पहुँचेगा. जहाँ पर उसमें छोटे बड़े जुलूस जो है वो शामिल होंगे और उलमाए कराम सीरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालेंगे. उसके बाद जुलूस जो है उसमें छोटे बड़े जुलूस लेकर फुआरा चौक की तरफ जाएगा. वहाँ से होता हुआ इसी मुकाम पर आकर इख्तिताम पजीर होगा. जहाँ तक बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी पुलिस ने निहायत शानदार और फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं और सफाई सुथराई के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी की आला सरंजाम भी हैं और इनके अलावा 112 जो गाड़ियाँ हैं और एहलकार हैं वो तमाम आलम इस्लाम की तरह पाक पतन में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है. 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं. इसी पर मजीद बताएंगे शहर फरीद पाक पतन से जुलूस में मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी. तारिक हुसैन भट्टी बताइएगा इस वक्त आक़ा दो जहां की विलादती दिन के मौके पर लोगों का जोश व जज्बा कैसा है. जी बिल्कुल, पूरी उम्मत मुसलमा इस वक्त आखिरी नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत का दिन मनाने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं. इस वक्त मेरे साथ एक आशिक़ रसूल मौजूद है. उनसे बात करते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का दिन वो किस अंदाज से मना रहे हैं और उम्मत मुसलमा को उनका क्या पैगाम है. जी बताइएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा मरकज़ी जुलूस गल्ला मंडी से होता हुआ दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की दरगाह आलिया से गुज़र कर इख्तिताम गल्ला मंडी होगा। वहाँ तकरीब सईद होगी, उनमें तुलबा में इनामात और मुअज़्ज़िज़ीन में शील्ड दी जाएंगी। मेरे साथ औलादे गंज शकर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज ईद का दिन है और हम सब लोग हजूर की आमद की जो खुशी है वो मनाने के लिए सड़कों पे निकले हैं। जैसे आप देख रहे हैं हर तरफ जोश और वलवला है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जो है ये ता क़यामत चलता रहेगा।
जी, जैसा कि आपने आशिकाने रसूल की बात सुनी, उनका कहना है कि इस दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफे। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी 12 रबीउल अव्वल का दिन पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन खास जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अरशद सामल इलाहाबाद में जुलूस में मौजूद हैं। अरशद सामल, बताइएगा जुलूस में शुरका का जोश जज्बा, मोहब्बत, अकीदत और खास तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं? आज बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल के दिन को बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के हवाले से भी मनाया जाता है। इस हवाले से मेरे साथ हकीम मोहम्मद अबू बकर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो आशिकाने रसूल को क्या कहना चाहेंगे और देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का आज दिन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम मना रहे हैं। मैं तमाम आशिकाने रसूल से यही इल्तिमास करूँगा कि जुलूस के अंदर बावज़ू होकर मुकम्मल आदाब के साथ शिरकत फरमाएँ और लबों पर दुरूद व सलाम सजाते हुए जुलूस के अंदर शिरकत फरमाएँ और हर तरह की दिल आज़ारियों से, हक तलफियों से, हर तरह के शर से ख़ुद को महफूज रखें। ये जुलूस जो है आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में है। हम किसी की दिल आज़ारी करने के लिए जुलूस में शरीक नहीं हुए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए शरीक हुए हैं और इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रह कर ही इंशाअल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूमें मचाई जाएंगी। दुआ अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हमारे इलाहाबाद के इस मरकज़ी जुलूस को अव्वल ताखिर कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। आज जैसा कि मियानी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस गवर्नमेंट हाई स्कूल से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ दरवाजा बखवाल पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इसी जुलूस से मुतालिक आशिकाने रसूल के जोश और जज्बा से मुतालिक बताएंगे हमारे नुमाइंदे इकबाल भरथाना। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह म्यानी में भी जश्न विलादत बासादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल म्यानी से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पखवाल दरवाजा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और जुलूस के रास्ते में जगह जगह पर स्टेजेस बनाए गए हैं। स्टेजेस के अलावा जो है लंगर और सबीलों का इंतजाम भी किया गया है। जुलूस में काफ़ी तादाद में रक्शे, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और जो है वो लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह म्यानी में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कंदकोट का, जहां पर भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और जज्बे और मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। विलादत दो जहां आक़ा करीम सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में 50 से ज़ायद शहर भर से छोटी बड़ी रैलियां निकाली गईं। इन्हीं रैलियों, मजलिसों, जुलूस से हवाले से हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में जश्न ईद उल मिलादुन नबी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ से मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा के नारे गूंज उठे। मजीद हमारे साथ आशिकाने रसूल मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले में। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है कंदकोट के शहर में बड़ी खूबसूरत रैली है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सब आशिक रसूल बड़े जोश और खरोश से ये खुशी मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शैतान है जो इसी पर खुश नहीं है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदें, रबीउल अव्वल सवा इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी का समा है। पूरी दुनिया में आशिकाने मुस्तफ़ा ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। उसी तरह हम भी अपने महबूब की आमद की खुशी मना रहे हैं। मरकज़ जमात अहले सुन्नत कंदकोट की तरफ से हर साल अज़ीम शान ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने मुस्तफ़ा इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ से रैली में जाएंगे जामिया मस्जिद नूरानी गुस्ते मारा में, वहाँ से हज़ारों की तादाद इज़्लाल में इकट्ठे होकर ईद मिलाद नबी का जश्न मनाएंगे। शहर के मुख्तलिफ शहरों से घूमते हुए, दरूद सलाम पढ़ते हुए
वापस यहाँ जामे मस्जिद नूर मुस्तफा में इंशाअल्लाह मिलाद पाक जुलूस खत्म होगा। यहाँ एक जलसा होगा ईद मिलाद नबी सिलसिले में, नाचरी बनेंगे, खिताब होगा, आखिर सलाम और लंगर आम होगा। आज आपने आशिकान रसूल की बातें सुनी, उनका यही उमरकोट के जिला भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी भरपूर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आशिकान मुस्तफ़ा की जानिब से रैलियों के इनेकाद किया गया। उमरकोट की तहसील कुनरी में मरकज़ी जुलूस मरकज़ी जामे मस्जिद कुनरी से खलीली जमात के रूहानी पेशवा पीर अयूब जान सरहंदी की और मौलवी अब्दुल खालिक सिकंदरी की रहनुमाई में बरामद हुआ। रैली में हजारों की तादाद में छोटे बड़े अफराद ने भरपूर शिरकत की, जबकि हर तरफ सरकार की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। रैली में शरीक आशिकान रसूल की जानिब से हजूर आका करीम की बारगाह में दरूद व सलाम नात रसूल मकबूल की अकीदत एहतराम के साथ पेश किए जा रहे हैं। जुलूस के रास्तों में शहरियों की जानिब से मीठे पानी की सबीलें भी लगाई जा रही हैं, जबकि जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी जामे मस्जिद वापस पहुंचेगा, जहाँ अजीमुल शान जलसा होगा, जहाँ मुख्तलिफ उलमाए कराम नबी करीम सरवर कायनात की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। जिला भर में निकलने वाली रैलियों के सिक्योरिटी के लिए पुलिस तैनात की गई है। महकमा औक़ाफ़ पंजाब के ज़ेर एहतमाम अल-हमरा हॉल में सूबाई रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मेहमान ख़ुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़रा में असफर अली नासिर, मंसूर कादर, आमिर मीर, चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड मौलाना फजल रहीम, रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मेंबर नजरियाती कौंसिल अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर, अलामा रागिब नाइमी, सेक्रेटरी औक़ाफ़, सेक्रेटरी इत्तलात, CCPO लाहौर और उलमाए इकराम व मशाइख आज़ाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। इसी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलमान शाह। महकमा औक़ाफ़ पंजाब के ज़ेर तमाम अल-हमरा हॉल में सूबाई रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी मेहमान ख़ुसूसी थे। सूबाई रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में तमाम मसालिक उलमाए कराम व मशाइख अज़ाम, मसीही, सिख, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन नबी पाक के अहकामात पर अमल नहीं करते। नबी पाक के अहकामात पर अमल कर लें तो जिंदगी बदल जाएगी। हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, मायूस नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत तैयबा और पाकिस्तान दोनों की बुनियाद 27 रमजान मुबारक को रखी गई। जिला पंजाब मोहसिन नकवी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुतब और नात रसूल मकबूल लिखने वाली शख्सियात में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुफ्ती रमजान सियालवी ने पाकिस्तान की तरक्की, सालमे इस्तेहकाम और अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, मौलाना हुसैन अकबर, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, अल्लामा रागिब नईमी और सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर सैयद तारिज़ा बुखारी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़रा असफर अली नासिर, मंसूर कादिर, आमिर मीर, चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड मौलाना फजल रहीम, मौलाना हुसैन अकबर, रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मेंबर नजरियाती कौंसिल अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, अल्लामा रागिब नईमी, सेक्रेटरी औक़ाफ़, सेक्रेटरी इत्तलात, CCPO लाहौर, उलमाए कराम व मशाइख अज़ाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन नवाज के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियां आलम इस्लाम को मुबारक हों। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त नहीं, मजीद अपडेट्स और हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।